नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कि बाड़े की साफ़ सफाई कैसे करें, या तो फिर गंदे बाड़े में रहने वाली बकरियों की हालत कैसी हो जाती है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अगर इस विषय के बारे में नहीं जानते तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आँधियों में एक समा जलाना चाहता हूँ, खुद से लड़कर ही मंजिल को पाना चाहता हूँ। जमाना लाख हंसे मुझ पर गालियाँ भी दे, खुद की नई राह खुद की एक पहचान बनाना चाहता हूँ। तन्हाइयाँ और लाचारियाँ लाख घर बना ले दोस्तों, टूट कर भी बस एक ऊंचाइयों सा मंजिल पाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कि हम अपने बाड़े की साफ़ सफाई कैसे करें कि हमारी बकरियों को कोई बीमारी ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह में जब भी आप अपने बकरियों को बाहर निकाल कर दाना पानी देने के बाद आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि बकरियों का बीट कैसा है, उसको चेक करना है कि कोई बकरी दस्त वगैरह तो नहीं कर रही है या उनके बीट में कोई अलग रंग का परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों, आपका बाड़ा अगर ज़मीन मिट्टी का है, अगर आपकी जो है कि बाड़े की ज़मीन मिट्टी की है, तो आपको अच्छे तरीके से झाड़ू से साफ़ कर लेना है। पूरी गंदगी एकदम से साफ़ करने के बाद जिस स्थान पर बकरी पेशाब की होती है, अगर आपको लगता है शाम तक सूख जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर सूखने लायक नहीं है, ज़्यादा गीला है, तो आपको एक पंखे की व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, आपके ऊपर है कि आप कौन सा पंखा, टेबल फैन या तो फिर जो है फर्राटा फैन या तो फिर स्लीपिंग फैन आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जिसके हवा से शाम तक सूख जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पंखे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बुझा हुआ चूना आपको हर समय रखना होगा और बुझे हुए चूने को उस जगह पर गिराना है ताकि सारी नमी चूना जो सोख ले। और हो सके तो पूरे बाड़े में जो है चूने का छिड़काव करें। अगर चूने की व्यवस्था कम है तो आप उसी जगह पे चूना डालें जहाँ पे बकरियाँ जो है पेशाब की हैं और ज़्यादा गीला हो गया है। जिससे क्या होगा कि शाम तक जो है कि सारा बाड़ा आपका जो गीला पड़ा था वो सूख जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास यह भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है चूने की, तो आपके घर अगर राख की व्यवस्था है, जो गांव में जो है औरतें खाना बनाती हैं लकड़ी और गोईठे पे, उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। वह भी नमी सोखता है, पर ध्यान रहे राख को फिर भी वहाँ से जैसे सूखने के बाद राख को हटा देना चाहिए। क्योंकि बकरियां चूने के ऊपर तो बैठ जाएंगी लेकिन राख के ऊपर नहीं बैठती हैं। तो दोस्तों, जो है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों। और आप अगर हमारी यह वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा को ज़रूर फॉलो कर लें दोस्तों, ताकि मैं आपके बकरियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भरा वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाता रहूं, जिससे आगे आने वाले समय में आपको अपने बाड़े के प्रति, बकरियों के प्रति कोई ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, आपका बाड़ा अगर फर्श का है तो आप हल्के चूने या तो आप लाल दवा के साथ पानी में मिला लें और उसी से धुलाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बाड़े में लकड़ी का चौकी है तो यह सबसे अच्छा होता है। इससे बकरियां एकदम आराम से बैठ जाती हैं, सारी गंदगी नीचे चला जाता है और वो बिना पंखे का ही शाम तक सूख जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक काम करिए, आप अपने बाड़े में 6 इंच मोटा महीन दाने में जो बालू आती है, फ़िलहाल आपके एरिया में जो भी बालू मिल जाए जो महीन में हो, उसको 6 इंच मोटा जो है कि आप अपने बाड़े में बिछा दें। यह भी जो है बकरियों के लिए बेहतर व्यवस्था है। इसके सफाई के लिए
आपको एक बालू चलने वाला जाली रखना होगा, जिससे आपको ऊपर से झाड़ू लगाने के बाद जाली में डालकर साफ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बरसात के मौसम में सप्ताह में एक बार चूने का प्रयोग ज़रूर करना है। यह बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, शाम को आपकी बकरियां ज्यों ही बाड़े के अंदर जाएं, बाहर की सफाई भी हमें अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। और ध्यान रहे, बकरियों का बीट इकट्ठा करके बाड़े में न रखें। इसे जो है कि आप तुरंत कहीं दूर एक स्थान बना लें, जहां आप जो है कि बकरियों का बीट इकट्ठा करें। हो सके तो आप एक गड्ढा बना के बकरियों का बीट इकट्ठा करेंगे तो आपके पास अगर खेती है तो यह बीट आपके लिए जो है कि बहुत अच्छी जो है कि जैविक खाद बन जाएगी। और दोस्तों, आपका बाड़ा अगर साफ़ सुथरा नहीं है तो आपकी बकरियों में तमाम बीमारियां होने की संभावना होने लगती है। तो दोस्तों, क्योंकि गंदगी की वजह से पहले तो बकरियां बैठेंगी नहीं, बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगेंगे, बाड़े में बदबू पैदा हो जाएगी, जिसमें अमोनिया गैस पैदा होने लगेगी। तो दोस्तों, बकरी पालन में साफ़ सफाई से हम अपनी बकरियों में होने वाले रोगों को 25% कम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है कि जिसके बाड़े में साफ़ सफाई नहीं होती है, बकरियां अस्वस्थ रहने लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अगर जो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप पहले पूर्ण रूप से जानकार हो जाएं, कहीं से ट्रेनिंग लेकर ही बकरी पालन में आएँ, वरना आपका नुकसान होने की संभावना औरों से ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप पुराने बकरी पालक हैं, आपके पास अगर चराई पे बकरियां हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समय समय से वैक्सीन और जो है कि उनका डिवार्मिंग करते रहना होगा। अगर दोस्तों आपके पास अगर जैसे कोई पुराना बकरी पालक जो बाड़े में बकरियों को रख के खुद खिला रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने बाड़े की साफ़ सफाई, खान पान पे विशेष ध्यान रखना होगा, वैक्सीन समय समय से लगवाना होगा और डिवार्मिंग समय समय से करते रहना होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर जो भी नया लोग हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं CIRG मथुरा में। इसकी वेबसाइट होती है CIRG जॉब। आप उसमें जाके नेशनल ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा, आप उस पर जाके जो है इस फार्म को भर सकते हैं। इसका शुल्क 6,500 रुपये होता है, प्लस आने जाने का आपका खर्च होता है और वहाँ रहने का खर्च आपका होता है। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इस फार्म को भर लें, क्योंकि सिर्फ मथुरा ही ऐसी जगह है जहाँ का ट्रेनिंग जो है कि पूरे इंडिया में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है और जो है केंद्र सरकार की व्यवस्था है। तो आप अगर यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे तो फिर आपको कहीं से ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनका सपोर्ट आपको हर समय मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े।